राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम सीता राम जय सीता राम। रघुनंदन जय सिया राम सीता राम जय सीता राम। भजले भजले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। भजले भजले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम राम का नाम राम का नाम। जप ले आठों राम राम का नाम राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान राम की जो कथा है या श्री हरि की जो कथा है, हरि ने बहुत रूप धारण किया है। और जितने भी जीव हैं, देवता हैं, सब हरि के ही अंश हैं। तो जो जिसकी उपासना करता है उसको वही उसी की प्राप्ति होती है। जो ब्रह्मा की उपासना करता है वो ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के स्वामी इंद्र की उपासना करता है वो इंद्रियों को प्राप्त होता है। जिस देवता की उपासना करोगे, हर देवता को भगवान ने एक विशेष कार्य दिया है, वो उतना ही दे सकता है। लेकिन कहते ये हैं कि किसी की भी उपासना करो, वह उपासना श्री हरि की ही होती है। तो जितने लोग देवताओं की उपासना करते हैं वो मरने के बाद अपने इष्ट के स्थान तक ही जाकर के लौट आते हैं। ये ब्रह्मा जी से लेकर के आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्मा जी का लोक जो सत्य लोक कहलाता है, 14 लोक है ना, तो ब्रह्मा जी के लोक तक जितने भी लोक हैं, हर लोक का एक स्वामी है। और जिसकी भी उपासना करेंगे ब्रह्मा जी तक
वो पुनरावर्ती है, यानी वहां तक जाओगे और जब सृष्टि का अंत होगा फिर से सृष्टि शुरू होगी तो फिर जहां हो वहीं आ जाओगे, या फिर उस लोक में कुछ दिन तक जब तक तुम्हारा पुण्य रहेगा तब तक भोग करोगे और फिर लौट आओगे सूकर कुकर होकर के। तो जब हम उपासना में ही आ रहे हैं तो श्री हरि की उपासना न करके परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत को कनावे। जिसकी छोटी बुद्धि होगी, अज्ञानी होगा, वही कुआं खोदेगा। जब गंगा जी सामने से बह रही है तो गंगा जी का जल न पी करके कुआं खोदवावे तो दुर्बुद्धि ही होगा। तो उपासना श्री हरि की ही करनी चाहिए। बताया हमने आपसे कि जिसकी उपासना करोगे उसी को प्राप्त होगा। और हरि ने जो ये हम लोगों को शरीर दिया है, इसी शरीर में आत्मा रूप में वो स्वयं बैठे हुए हैं। जैसे सारा ब्रह्मांड है ऐसे ही आपका ये शरीर एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का संचालन करता श्री हरि ही है और उनके माया के बस में होकर के हम लोग अपने स्वरूप को विस्मृत कर लिए। स्वरूप को विस्मृत करके हम ये मानते हैं कि हम ये शरीर है। आप शरीर नहीं हो, शरीर अलग चीज है, आप अलग चीज हो। ये शरीर यही मिली है, ये रह जाएगी। और इस शरीर की पहचान क्या है? जिसके खानदान में उत्पन्न हुए उन्हीं के पुत्र पौत्र उन्हीं के खानदानी कहलाते हो। अगर मनुष्य कुल में उत्पन्न हुए तो मनुष्य कहलाते हो, भैंस के कुल में उत्पन्न हुए हो तो भैंस कहलाओ, गाय के कुल में उत्पन्न हुए हैं तो गाय कहलाएंगे, और पेड़ पौधे के कुल में उत्पन्न हुए हैं तो पीपल का पेड़, अरनी का पेड़, तुलसी का वृक्ष। तुलसी होना बहुत असंभव है क्योंकि वो भगवान के चरणों में चढ़ती। तो जब हम इतना जान जाए तो हम फिर श्री हरि की ही उपासना क्यों न करें? जब हम यह विस्मृत कर लिए हैं अपने स्वरूप को कि हम आत्मा नहीं है, हम अपने को शरीर मानते हैं, उस शरीर के रिश्ते में ही अपना रिश्ता मानते हैं, तो हम शरीर को ही प्राप्त होते हैं। तो जब आपका आत्म भाव हो जाता है कि हम आत्मा हैं और सारे प्राणियों में आपकी समत्व बुद्धि हो जाती है, सबको भगवान के रूप में ही आप देखते हैं, तो आपका किया हुआ जो कर्म है वो भगवत कर्म हो जाता है। अभी जो आप कर रहे हैं, सोचते हैं मैं कर रहा हूं, वो आपका कर्म है, उसकी गति में आप फंसते हैं। और जब आप संसार के सारे कार्य को भगवान का कार्य ही मान करके उनके प्रीति के लिए किया हुआ कार्य समझते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, सब भगवत धर्म हो जाता है, भगवान की प्रीति के लिए ही किया हुआ कार्य हो जाता है। और धीरे धीरे आपके इन्हीं इंद्रियों से, जो इंद्रियों के विषय हैं, हमारे जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 जो कर्म की इंद्रियां हैं, इन्हीं इंद्रियों से विषयातीत ज्ञान मिलेगा आपको। विषय कौन है? जो इंद्रियों के विषय है, उनके बारे में ज्ञान हर एक को मिलता है, पशु पक्षी को भी मिलता है, हमको आपको सबको मिलता है।
इसीलिए बार बार समझाया कि आपको जो मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर को पा करके आप इंद्रियों के विषयों से भी बड़ा जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए करना कुछ भी नहीं, बस संसार में रहते हुए संसार के जितने कार्य हैं सब भगवान को समर्पित करते हुए और उन्हीं के प्रीत के लिए करना शुरू कर दे हम, तो हमको इंद्रियातीत ज्ञान मिलेंगे। ये जो हमको अपनेपन का, परायेपन का और भेद दिखाई पड़ता है कि ये फला चीज है, ये फल है, ये गेहूं है, ये धान है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये पुत्र है, ये फलाने हैं, ये सब भेद आपको खत्म हो जाएगा। ये इंद्रियातीत ज्ञान है। और इंद्रियातीत ज्ञान को हम लोग शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। उसको जो पाएगा सोई जाने जोई पावे। और भगवान की कथा उसका एक सशक्त माध्यम है उसको जानने का। भगवान की जो ये कथा है, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। जो संसारी जीव है, ये चौपाई भगवान तुलसीदास जी ने उन जीवों के लिए कहा है जो कलयुग के असर में। लेकिन जब आदमी सब कुछ भगवान का ही मान लेता है, यानी कलयुग के रूप में भगवान ही है, और भगवान जो जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, हम बरत रहे हैं, जब उनको भगवान के रूप में ही देख लेता है, तो उसके लिए चौपाई नहीं है। उसकी तो सोच और बहुत आगे की है। लेकिन ये जो संसारी जीव है उनके लिए उन्होंने कहा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे रामचरितमानस में, बहुत दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अब हम लोग पिछले बार जो चर्चा किए थे वो 96 दोहा तक पहुंचे थे हम लोग। दोहा इस तरह से था, भगवान शंकर जी शादी के लिए पहुंचे हैं और उनकी जो सास है गौरी माता की माता, जिनका नाम मैना है, वो देख करके बिदक जाती हैं और परछन करने के बदले अपने घर में लौट जाती है और कहती है कि मैं पेड़ से गिर पड़ूंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, पानी में डूब जाऊंगी, लेकिन अपजस जितना मुझको मिल जाए, लेकिन इस वर से मैं विवाह नहीं करूंगी। तो ये चर्चा हम लोगों ने ऊपर किया है, केवल प्रसंग बस आपसे कह रहा हूं। कुछ लोग तो आप में से ऐसे हैं जो सारी रामायण का अध्ययन करते हैं, यहाँ से जाने के बाद भी करते हैं, तो सब जानते हैं। और कुछ लोग हैं जो केवल यहाँ ही आते हैं सत्संग में, तो वो भी बहुत है, पर्याप्त है। तो कस कीन बरु बौराह विधि गई, तुम ही सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरु ही सोबर बस बबूरई ला गई। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, वो फल बबूल के पेड़ में लगने जा रहा है। और बर को कैसा बौरहा कर दिया है उस ब्रह्मा ने, जिसने तुमको सुंदरता दिया है। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो, जल निधि महु परो। मतारी कह रही है, तुम्हारे सहित मैं पहाड़ से कूद पड़ूं। तुम सहित गिरते गिरो, पहाड़ से कूद पड़ूं। पावक जरो, आग जला के उसमें तुमको गोद में लेके उस आग में घुस जाऊं, ताकि तुम भी जल जाओ, हम भी जल जाए। जल निधि महु परो, समुद्र में लेके तुमको डूब जाए। घर जाऊं अपजस हो, घर जा रही हूं, वापस जा रही हूं, अपजस हो रहा है।
जग जीवत विवाह न हो करूं। कह रही है कि जब तक इस संसार में मैं जिंदा हूं ब्याह नहीं करने दूंगी। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, गिर माने हिमाचल पर्वत की नारी यानी माता गौरी की मैया को देख करके जितनी औरतें वहां थी सब और व्याकुल हो गई। कर बिला पुरोदत बदती सुतासने समारी, सब विलाप कर रही है। एक रोना होता है, एक विलाप करना होता है, माथा ठोक ठोक करके ब्रह्मा को दोष देना और नाना प्रकार के बात को कहते हुए रोना, ये विलाप करना कहते हैं। नारद कर में काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। अब उनको नारद जी की याद आ गई कि वही घूमते घूमते आया था जो गया, जो हमको हमारी बिटिया कहा था जाके तपस्या करो सब हो जाएगा। तो बताओ हम उनका का बिगाड़े रहे जो हमारे घर आके बिगाड़ दिए। अस उपदेश मही जिन दीना बल बोरा लागु तप कीना। जो उपदेश दिया था उन्होंने तो इस बौराहा बर के लिए उपदेश दिया था जिसके लिए उसने तपस्या किया। साचे उनके मोहन माया, कहा कि ये जो नारद है ना इसको कोई मोह माया है नहीं। उदासीन धन धाम न जाया, अरे उसके न तो घर है न कोई बाल बच्चा है कि उसको कोई मोह होगा। तो मोह उसको होता है जिसके बीवी हो, बच्चे हो, घर परिवार हो, धन दौलत हो। घर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा। वो हर एक घर को बिगाड़ डालता है, न उसको लाज है और न भय है। जिसको कोई बाल बच्चा पैदा नहीं हुआ वो बच्चा जनने में कौन सा दुख होता है बाज कोई जान पाएगा। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अपने माता को बहुत व्याकुल देखा तो उन्होंने बहुत विवेक पूर्ण बात लेकिन बहुत मधुर वाणी में अपनी मां से कहा। क्या कहा? अस विचार सोचहु मति माता, सोन करई जो रचई विभा विधाता। कहा हे मेरी मैया, ब्रह्मा का रचा कभी टरता नहीं है, तो इसलिए हे माता विधना ने ब्रह्मा ने हमारे भाग में जो लिख दिया है वो टरेगा नहीं, इसलिए तुम ज्यादा अफसोस मत कर। कर्म लिखा जो बाउर नाही, तो कत दोष लगावो काहू। जब हमार कर्म में फूट गया है, हमारे कर्म में भी यही बौराहा बर लिखा है, तो दूसरे को दोष लगाना हे भैया बेकार है। यही तो हम लोग गांव घर में कहते हैं, यही सत्य भी है। अस विचार सोचहि मति माता, सोन टरई जो रचई विधाता। जो बिछना विधना ने छठी रात में लिख दिया है वो तो टरता नहीं। इसलिए हे माता बहुत विचार इसमें सोचो, बस विचारो मत। कर्म लिखा जो बाउर नाहू। कहा हमारे कर्म में जब बौराहा बर लिखा है तो कत दोष लगावहु काहू। तुम सन मिटई की विधि के अंका,
कहे कि हे भैया, ब्रह्मा ने जो लिख दिया है वो तोहरे मिटाए मिटी, अर्थात नहीं मिटेगा। मातु व्यर्थ जनु लेहु कलंका, हे भैया कलंक मत लो जो ये सोच रही हो कि कूद जाए, मर जाए, जर जाए, ये सब न करो। जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाऊब तहीं। कही कि हे माता, तुम अपने ऊपर कलंक मत लो और इसको सोच करके अपने मन को दुखी मत करो। ये अवसर जो है इस तरह का सोच करने का नहीं है। जो दुख सुख हमारे भाग में लिखा है वो तो हम जहां जाएंगे वहां मिलेगा। अरे बढ़िया वर देख के भी तू शादी कर दे तो, लेकिन जाए के बाद अगर वो मर जाता तो हम खा पाते। कहे कि वर घर देख के शहर में देहात में सब लोग अच्छी शादी कर देते हैं, लेकिन कोई विपद पड़ जाती है, कोई बात हो जाती है, सारा धन दौलत सम्मान सब नष्ट हो जाता है। तो हे माता, जो लिखा होगा वो होगा ही, ये विचार करके तू अपने ऊपर अपजस न लो। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। उमा जी ने जब इस तरह की बात समझाई तो जितनी अबलाएं यानी जितनी माताएं वहां थी जो व्याकुल होकर सोच रही थी, बहुभांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचही। तो सब लोग दोष फिर ब्रह्मा जी को ही, विधना को ही लगाने लगे और आंसू छुआने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरुण सप्त समेत समाचार सुन तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। यह समाचार सुन करके कि मैया भाग गई पर छल नहीं की, सप्तर्षियों को साथ लेकर के राजा हिमाचल के घर नारद जी पहुंच गए। तब नारद जी पहुंच के क्या करते हैं, तब नारद सबई समुझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद जी जब पहुंचे सबको समझाए, पूर्व जन्म की कथा सुनाई जब ये सती थी वो वाली। हे कहा कि हे मैना सुनो, मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल सत्य है। तुम्हारी जो बिटिया है ये वही जगदम्बा है, जगत की माता है, वही सती है। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी सदा शंभु अर्धंग निवासनी। तुम्हारी जो ये बिटिया है ये अजा है, अज अज अजा, अज अज अजा। फोन आ रहा है तो देखो, हम उसी में कहा कि अज माने ब्रह्मा, अज माने जीव, हम लोग आत्मा के रूप में, और अजा माने माया। जो जन्म न ले तो भगवान के साथ ही उनकी माया रहती है, तो माया को अजा कहते हैं। एक वेद मंत्र में आया है अज अज अजा। माया क्योंकि भगवान की ही माया है, उनकी शक्ति है, तो उसको माया को अजा कहा जाता है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासनी। ये भगवान शंकर की हमेशा अर्धांगिनी रहती है, अजन्मा है, उनकी माया है और अविनाशिनी है, माने इनका नाश कभी होता नहीं। जग संभो पालन लय करनी निज इच्छा लीला बपु धरनी। ये
संसार को पैदा करने वाली है, लय करने वाली है, समाप्त करने वाली है, अपनी इच्छा से अपना शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। पहले जन्म में ये दक्ष राजा दक्ष के घर में जाकर के पैदा हुई, तब इनका नाम सती था। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। वहां भी सती की शादी शंकर जी से हुई थी। ये कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। एक बार आवत सिय संगा, देख रघुकुल कमल पतंगा। रघुकुल के सूर्य, पतंग माने सूर्य, राम जी को आते हुए एक बार तुम्हारी जो ये बिटिया है उसने शंकर जी के साथ राम जी को देखा। बात समझ में आ गई ना? एक बार जब ये सती रूप में थी तब इसने शंकर जी के साथ रहते हुए राम जी को आते हुए देखा। भयउ मोह शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस भेषु सिय कर लिन्हा। शिव जी ने जो कहा उसको इसने माना नहीं, मोह हो गया इसको, और भ्रम के कारण इसने सीता का वेश बना लिया। सिय वेषु सती जो कीन तहि अपराध, शंकर परिहरी। जो इसने सीता का वेश बना लिया, उसके इसी अपराध के कारण भगवान शंकर ने इसको छोड़ दिया। हर विरह जाई बहोर पितु के, यज्ञ जोगा नल जरी। जोग अग्नि प्रकट करके अपने पति हर माने शंकर जी के विरह में इसने जा करके अपने पिता के यज्ञ में जोगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर का, सती के शरीर का नाश कर दिया। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तप किया। अब इसने जन्म लेकर के तुम्हारे घर में अपने पति को पाने के लिए अखंड तपस्या, दारुण तप किया है। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। ये तुम्हारी गिरिजा जो तुम्हारी पुत्री है, ये हमेशा भगवान शंकर की पत्नी है। इस तरह का संशय छोड़ दो हे मैना। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। केवल मैना का विषाद ही नहीं मिटा, सबका विषाद दुख मिट गया। क्षण मह व्याप्यु सकल पुर, घर घर यह संवाद। एक क्षण में सब जगह मुंह मुआ कही हो गए, सब लोग जान गए कि अरे ये जो है माता पार्वती, ये भगवान शंकर की पत्नी है, उनकी भवानी है, हमेशा उन्हीं से उनकी शादी हो रही है। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब मैना जी और हिमवंत जी आनंद से भर गए और उन लोगों ने जा करके अपनी बिटिया का पैर छू करके बारंबार प्रणाम किया। नारी पुरुष ससजु, नारी पुरुष शिशु जुवा सजाने, नगर लोग सब अतिहर खाने। जो उस जगह रहने वाली नारियां थी, जितने पुरुष लोग थे, जितने बच्चे थे, जितने सयाने थे, जितने जुआ थे। अब देखिए यहाँ गोस्वामी जी जानबूझ करके लिखते हैं, नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने। शिशु, जुवा और सयाने तीन शब्द इन्होंने लिखा है। शिशु माने बाल बुद्धि, जुआ माने जो लोग वयस्क हो गए, और सयाने जो भगवान के बारे में जानते हैं।
नगर लोग सब अति हर खाने, नगर के लोग भी अति प्रसन्न हुए। तीन ही तरह के जीव होते हैं। एक जीव जो अज्ञान की अवस्था में होता है, तीन अवस्था, तीन गुण, लीन कपास ते काल, तीन अवस्था होती है। सुसुप्तावस्था, इसको कहते हैं शिशु अवस्था, सुसुप्तावस्था, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था। तो जो सयाने हैं जागृत अवस्था वाले हैं, जो जुआ है वो स्वप्नावस्था वाले, और जो शिशु है वो तीसरा कौन सा बताया था आपने? सुसुप्ति अवस्था वाले। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीन अवस्था होती है। जब जीव जागृत अवस्था में चला जाता है तब उसके बाद वो भगवान की प्राप्ति करता है, और जब भगवान की प्राप्ति करता है तो हमेशा क्या अवस्था आ जाती है? तुरीय अवस्था, यानी अज्ञान बिल्कुल मिट जाता है। नाम जी है जपी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो जीव है भगवान का नाम जप के ही जागृत हो जाता है, जागृत अवस्था में आ जाता है। ये तीन अवस्था आपको हमने बताया। और क्या हो जाता है? संसार को प्रपंच की तरह से मान लेता है और इसका वियोगी हो जाता है। किसका वियोग करता है? कि भगवान हमें मिले। परमार्थी हो जाता है, स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ, स्वार्थ अपरमार्थ हु को नहीं कुंजरो नरो, मोहे तो राम नाम। राम का नाम जो है यही सबसे बड़ा परमार्थ है। राम का नाम जप करके जीव जागृत हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या मिलता है? भगवान मिल जाते हैं, तुरीयावस्था आ जाती है। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबही हाटक घट नाना। नाना प्रकार का नगर में जो नाचने गाने वाले आए थे वो सब ठप हो गए थे ना, तो नाना प्रकार का बाजना गाना सब शुरू हो गया। सजे सबही हाटक घट नाना, जितने बाजार थे सब जगह सोने के कलश सजा दिए गए। भांति 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 अनेक भई जेव नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। जैसा कि नाना प्रकार के भोजन बारातियों के लिए बनाए जाते हैं, पाक शास्त्र में जितने भी तरह के व्यंजन हैं सब जो है बनाए गए, और जितने बाराती आए उनको जेवाया गया, यानी खिलाया गया। विविध पांति बैठी जेव नारा, लागे परसन निपुण सुवारा। सुंदर खाना खिलाने वाले लोग, पांति पांति में जो लोग बैठे थे उनको जेवनार माने नाना प्रकार का भोजन जो बना था उसको क्या करने लगे? खिलाने लगे। नारी वृंद सुर जेवत जानी, जो वहां की नारियां थी, जब उन्होंने देखा कि देवता लोग बैठ के खाना खा रहे हैं तो गाली गाना शुरू कर दिया। लागी देन गारी मृदुवानी, मृदुवानी में उनको गरियाना शुरू कर दिया, माने एक परंपरा है। गारी मधुर सर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावही। जो वहां की नारियां हैं मधुर स्वर में गाली दे रही हैं और व्यंग वचन सुना रही हैं। भोजन करहि सुरत विलंब, विनोद सुनि सचु पावही। देवता लोग जल्दी से भोजन करके नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे एक एक कौर करके धीरे धीरे खा रहे हैं, जानबूझ के देर कर रहे हैं ताकि और विनोद जो है उत्पन्न हो। जेवत जो बढ़े आनंद, सो मुख कोटि न परै कहो। भोजन के समय जो आनंद आया गाली इत्यादि से,
उसका जो आनंद है उसका वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। अर्थात जो इस तरह के उसमें जाता है वही जान सकता है। अचवाई दीने पान गवने बासी जह जाके रहो। सबको अचवाया गया यानी हाथ धुलाया गया, सबको पान का बीड़ा दिया गया और सब लोग जहां जहां रुके थे वहां वहां लोग अपने जनवास जहां था वहां चले गए। बहुर मुनि नहीं मोहंत कह लगन सुनाई आई। मुनियों ने जाकर के 70 लोगों ने जाकर के हेमंत जी को कहा कि भैया इतने बजे शादी का लगन है, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाई। जब समय हो गया तो यहाँ भी होता है ना, छाता लेके जाते हैं बरातियों को खाने के लिए और लोटा लेके जाते हैं बरातियों को ब्याह के बुलाने के लिए। क्या नियम है बताइए आप लोग? पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग के तरफ तो यही होता है। जब बारात आ जाती है, द्वार चार लगना होता है, तो लड़की वाले के घर से एक काला छाता लेके लड़के वाले बारात में लोग जाते हैं, तो जान जाते हैं कि द्वार चार का न्योता आ गया। उसके बाद द्वार चार पानी वानी पी के लोग जब लौट आएंगे, तब जब लगन का टाइम होगा, क्या होता है यहाँ हमारे यहाँ ये होता है, शंकर जी के लगन में कन्या ले जाते हैं, दिखाते हैं जलता हुआ, हाँ वो दिखाते हैं। हाँ जी, मैंने अब खाना पक गया ईंधन का, चलो खाना खाओ। तो सब जगह का अलग अलग नियम है। बोली सकल सुर सादर लीने सब यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सारे देवताओं को बुला लिया, सबको यथा योग्य आसन दे दिया, वेदी और वेद विधान से सब बना लिया गया और नारियां जो है सुंदर मंगल का गीत गा रही है। विवाह के समय जो गीत गाया जाता है। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाइन बरनी बिरंची बनावा। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य आसन लगा दिया गया, जो इतना सुंदर है कि उसका वर्णन करना संभव नहीं, क्योंकि इसको स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। तो भगवान बैठे शिव विप्रन सिर नाई। भगवान शंकर जब गए शादी के लिए उस सिंहासन पर बैठने के लिए, तो सारे ब्राह्मणों को प्रणाम किया। हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई, और हृदय में प्रणाम किया रघुनाथ जी को, और ब्राह्मणों को बाहर दिखा के प्रणाम करके बैठ गए। बहुर मुनीशन उमा बुलाई कर सिंगार सखी ले आई। ये हुआ भैया दुल्हन ले आओ, दुल्हन ले आओ, सिंदूर दान होगा। तो मुनियों ने उमा जी को बुलाया, सिंगार करके उनकी सखियां वहां ले आई। देखन रूप सकल सुर मोहे बरने छवि यस जो कवि को है। कौन कवि है जो माता जी के श्रृंगार का वर्णन कर दे? जगदम्बिका जानी भव भावा सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सब लोगों देवता लोग तो जानते ही थे कि जगत की माता है, जगत माता है, तो देवताओं ने मन ही मन माता को प्रणाम किया। सुंदरता मर्याद भवानी जाइन कोटहु बदन बखानी। ब्रह्मा कोटि ब्रह्मा भी अगर अपने मुख से वर्णन करने चाहें, या अगर कोई वर्णन चाहे करोड़ों मुख से भी, तो माता जी की सुंदरता नहीं वर्णन कर सकता, क्योंकि सुंदरता की जितनी भी सीमा है, जितनी भी सुंदरता है, सब माता जी के अंदर है। कोई ऐसी सुंदरता है नहीं जो उनमें ना हो। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। संकुच ही कहत श्रुति से शारद मंदमति तुलसी कहा।
करोड़ों मुख से भी माता की सुंदरता का वर्णन जो जगजननी है नहीं किया जा सकता। सकुच ही कहत श्रुति, वेद भी संकोच करते हैं उस शोभा का वर्णन करने में। शेष जिनके 1000 मुख है वो भी वर्णन नहीं कर सकते। शारदा जी जो बुद्धि की देवी है वो भी नहीं कर सकती। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भला छोटी बुद्धि वाला मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहां। जो सुंदरता की खान है माता भवानी, वो बीच मंडप में गई जहां शिव जी थे। अवलोकि सकई न सकुच पति पद, कमल मन मधुकर तहां। अब वो संकोच दिखा रही है अपने पति का पद भी कैसे देखें। देखने का मन तो है लेकिन देख नहीं पा रहे, संकोच हो रहा है। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी। शंभु और भवानी दोनों लोगों ने बैठ करके गणेश जी की पूजा किया, जो परंपरा है। को सुन संशय करे जिनी, सुर अनादि जिय जान। ये जो गणेश जी हैं ये अनादि है, कब से पैदा हुए कोई जानता नहीं, इसलिए उनके माता पिता ने उनकी पूजा किया नियम के अनुसार। जस विवाह के विधि सुत गाई, महामुनि सो सब करवाई। जैसा वेदों ने ब्रह्मा जी ने तरीका बताया है ब्राह्म विवाह का, महामुनियों ने सब करवाया। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, हिमवंत जी ने हाथ में कुश और कन्या लेकर के दोनों का हाथ, पानी माने हाथ। भवहि समर्पी जानी भवानी, भगवान शंकर के हाथ में माता सती, माता पार्वती का हाथ सौंप दिया। कहते हैं ना कि मैं ये कन्या तुम्हें दान में दे रहा हूं। हम लोगों के यहाँ सब जगह क्या कहते हैं, भगवान विष्णु के रूप में जान करके माता लक्ष्मी के रूप में जो हमारी कन्या है इसको आपको समर्पण करते हैं। और दूल्हा जो है कहता है कि मैंने पूर्णतया ग्रहण किया, ये कहावा जाता है दूल्हे से, लेकिन दूल्हा वास्तव में कहता नहीं। जो पंडित बैठे रहते हैं वो लड़की की तरफ वाले लड़की की बात कहते हैं, लड़का की तरफ वाले लड़का की बात कहते हैं। और लड़का तो उस समय उंघाता रहता है, लड़की भी रात भर जगने से उंघाती रहती है। दूसरे के ब्याह में ही जान सकता है, अपने ब्याह में तो कुछ पता लगता नहीं। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। सारे देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए जब भगवान शंकर ने पाणी ग्रहण कर लिया। अभी तक तो डाउट था कि अड़भंगी है, पता नहीं क्या करेंगे। और जब पाणी ग्रहण हो गया सब लोग हर्षित हो गए। और उनके हर्ष का कारण क्या था कि अब खटबदन कुमार जो है पैदा होंगे और छसवा मार दिया जाएगी। तो लोगों को ये था। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरई, जय 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 शंकर सुर करई। सब लोग, सारे देवता लोग भगवान शंकर की जय हो इस तरह से कह रहे हैं। और सारे मुनि लोग जो है वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। नाना प्रकार के पुष्पों की वर्षा देवताओं ने किया। हर गिरजा कर भयउ विवाहु, हर माने भगवान शंकर और गिरजा जी का विवाह हुआ। सकल भुवन भरी रहा उछाहू, सारे ब्रह्मांड में आनंद मंगल होता है। दासी दास तुरग रथ नाना, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा। दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दिया हिमांचल जी ने, दास दिया, घोड़ा दिया, हाथी दिया, रथ दिया, गाय दिया, वस्त्र दिया, मणियां दी, नाना प्रकार के चीजें दी। जैसा हम सब लोग भी अपने शक्ति के अनुसार कहते हैं
लेकिन हम लोगों की शक्ति कहाँ है? भगवान की शादी में जो हो रहा है वो तो खाली सोचा ही जा सकता है। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई दीन न जाई बखाना। अन्न और सोने का बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दे दिया, जिसका वर्णन करना संभव नहीं। दाई दियो बहुभाति पुन कर जोर, हिम भूधर कहो। हिम जिसके ऊपर बर्फ रहती हो, ऐसा पहाड़ हिमांचल ने हाथ जोड़ करके कहा, सब दान देने के बाद, का देव पूर्ण काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। काहे पूर्ण काम शंकर जी, आपको मैं क्या दे सकता हूं? यही सब लोग कहते हैं। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। सब तरह से संतोष दिया उन्होंने अपने ससुर को भगवान शंकर ने। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम पर पूर्ण हियो। फिर प्रेम पूर्वक परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल को पकड़ा और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह कंकरी करे, गृह कंकिंकरी करे। क्षम्यहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वर देव। कहा है, अपने दामाद से कहा मैना जी ने कि ये जो बिटिया है मेरी प्राण है, ये अपने प्राण को हम आपको दे रहे हैं, इसको अपने घर की गृहिणी बना लेना। आपकी सब सेवा जो नौकरानी करती है वो सारी सेवा ये करेगी। इसके सारे अपराध को ध्यान में मत रखना, मुझको प्रसन्न होकर के एक वर दीजिए। क्या मांग रही? बहुविधि शंभु सास समुझाई। यही वर मांगा कि प्रसन्न होकर के इसके ऊपर कभी क्रोध नहीं करिएगा। बहुविधि शंभु सास समुझाई, गवनी भवन चरण सिर नाई। उनके चरणों में प्रणाम करके अपने घर चली गई। बहुत प्रकार से भगवान शंकर को उनके सास ने समझाया। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंद सुंदर सिख दीनी। फिर माता ने बुला लिया, यानी मैना माता ने अपनी बिटिया को बुला लिया और घर पे कैसे ससुराल में रहना है प्रेम के सहित प्रसन्न होकर के उनको सिखाया। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। कहा हमेशा शंकर जी के चरणों की पूजा करना। नारी का यही धर्म है कि पति के अलावा उसका कोई और देवता होता नहीं है। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुर लाई उर्लीन कुमारी। ऐसा कहते हुए उनके आंखों में आंसू हो गया माता मैना के। और फिर उन्होंने पार्वती को अपने सीने से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जगमाई, पराधीन सपने सुख नाई। यही लिखने के लिए तुलसीदास जी की आज के समय में बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं लोग। गोस्वामी जी ने क्या कहा कि ब्रह्मा जी ने किस तरह से संसार में नारी की उत्पत्ति किया जो हमेशा पराधीन रहती है, यानी छोटी बच्ची है तो बाप के देख रेख में, बड़ी हो गई तो पति के देख रेख में, और अगर पति बाद बुढ़ापे में न रहा तो बच्चों के देख रेख में। सब नारी ने मिली भेंटी भवानी। कहां पढ़ रहा था? करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउन दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीनी कुमारी। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाई। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुछ समय विचारी। धीरज रख लिया उन्होंने, पहले तो रो दिया था उन्होंने,
लेकिन अब धीरज रख लिया कि जाते समय विदाई करते समय धीरज रख लिया। पुनि पुनि मिलती परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेंटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। बार बार अपनी माता से मिलती हैं, फिर चरण पकड़ ले रही है अपनी माता का। परम प्रेम से कुछ कहा नहीं जा सकता। सब नारियों से भेटी भवानी जी और जा करके फिर माता के छाती से लिपट गई। जननी ही बहुर मिली चली, उचित आशीष सबका उदई। अपनी माता से फिर से मिल करके भगवान की तरफ चली, उचित आशीष सब लोगों ने दिया। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय सिंह पह गई। बार बार अपनी माता के चरणों की तरफ देख रही है, माता को देख रही है। तब एक सखी उनको लेकर के शंकर जी के पास गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। जितने मंगता थे सबको सब तरह का वरदान दे करके, जो चाहिए था उसको दे करके भगवान शंकर उमा जी के सहित अपने घर को चले। सब अमर हर से सुमन बरस, निशान नभ बाजे भले। आसमान में सब देवता लोग नगाड़ा बजाने लगे। सब देवता लोग प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षा करने लगे। चले संग हिमवंत तब, पहुंचा वन यति हेतु। विविध भांति पर तोष करी, विदा कीन वृष के। तब राजा हिमांचल अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ साथ चले। थोड़ी दूर जाने पर भगवान शंकर ने उनको विदा कर दिया और संतोष करके घर वापस भेज दिया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मुआना। अपने घर पर आए हिमांचल जी, सारे पर्वतों और नदियों को बुला लिया, सबका आदर किया, सबका विनय करके सबका बहुत सम्मान किया और सबको फिर विदा कर दिया। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब भगवान शंकर जी कैलाश में आ गए, सब देवता लोग अपने अपने धाम चले गए। जगत मात पित शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूं भवानी। जगत की माता है भवानी जी और भगवान शंकर जगत के पिता है, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन मैं कर नहीं सकता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत वशई कैलासा। नाना प्रकार के संसारिक भोग विलास करते हुए अपने गणों के सहित कैलाश पर रहने लगे। हर गिरजा बिहार नित नयौ, यही विधि विपुल काल चल गयौ। हर शंकर जी का और गिरिजा जी का विहार नित्य नए ढंग से हो रहा है। इस तरह से बहुत सा समय चला गया। तब जन में उखट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। तब भगवान शंकर और माता पार्वती से खटवदन कुमार उत्पन्न हुए, जिसने तारक असुर का वध किया। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खनमुख जन्म सकल जग जाना। आगम मन वेद पुराण सब में ये बात प्रसिद्ध है। 6 मुख वाले पुत्र का जन्म सकल संसार ने जान लिया। जगुजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। सारे संसार ने खडमुख के जन्म के कर्म को सारा पुरुषार्थ, महान पुरुषार्थ सारा संसार जानता है। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप कहा। इसलिए मैंने खटवदन कुमार के चरित्र को बहुत छोटे में कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी
कहीं देखा वहीं भगवान शंकर और पार्वती का विवाह जो मनुष्य कहता है, सुनता है और गाता है। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। उसके घर में कल्याण मन विवाह का कार्य होता है, मंगल कार्य होता है और वह जीव हमेशा सुख पाता है। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावई पार बरने तुलसीदास किम अतिमति मंद गवार। आगे की चर्चा आगे होगी। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।